तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जो एक मुद्दा चल रहा है वो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल चल रहा है। तो अभी हम आए सरिता मैम के पास, इन्हीं सब सारे मुद्दे पे आए बात करने के लिए। तो मैडम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। मैडम, सोशल मीडिया पे एक मुद्दा चल रहा है समस्तीपुर का, जो मतलब कि वहाँ जो घटना हो रहा है, वहाँ पे लोग मार मार खा रहे या खिला रहे, क्या मुद्दा है इसका? खा रही है, खिला रही है। मतलब कुछ लोग तो कमेंट में ये भी लिख रहे हैं कि मार खा रहे हैं, खिला रहे हैं। हाँ, सुनने में आया है जी, कि जी। गांव के कुछ महिलाएं मिल के थोड़ा खिलाए भी हैं। अच्छा, अच्छा। सुनने में आ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या जरूरत था आपको खाने और खिलाने का। आप एक समाज सेवी हैं, आपकी एक प्रतिष्ठा है, आप कहीं न कहीं हम लोगों की एक मान है, पहचान है, और अच्छा लगता है। बिना मानवी नाम, जिसका नाम बीना, जी। बिना मतलब समझती हैं, माँ सरस्वती, बिना वादनी। और मानवी मतलब मानवता, लेकिन आप मानवता को ही बेच खा गई। बताइए, कुछ भाड़े की महिलाएं की आपकी मेंबर है, कहा कि पूनम गुड़िया उसमें जो मार खाते हुए दिख रही है, वो बोलती है कि महिला पुरुष मंच के हैं। तो फिर महिला विकास मंच के बिना मानवी के साथ तुम क्या कर रही थी? और वो सारी महिलाएं मिलके उस महिला को मार रही हैं। एक उसमें एक महिला है जो क्या बोलती है, संजना क्या तो अपना टाइटल लगाती है, वो बोलती है महिला विकास मंच के नहीं है। हमारे पास सबूत है, उसकी रिकॉर्डिंग है। लेकिन गई थी वो साथ में, वो भी साथे गई। अच्छा। तो क्या तुम लोग भाड़ा पे जाती हो? क्या तुम लोग भाड़ा का एक टीम बनाती हो? क्या तुम लोग एक संस्था में वर्क नहीं करती हो? और अगर तुम लोग अनेक संस्था के हो, तो फिर किस उद्देश्य से उस बच्ची को मारी? उद्देश्य क्या था? क्या उस बच्ची ने तुम्हारे धन ले ली थी? क्या बच्ची तुम्हारे साथ कुछ गलत की थी? क्या जरूरत था उसके घर में जाकर उसके साथ मारपीट करना? अगर आप लोग उस बच्ची के भला नहीं कर सकते थे, तो बुरा करने का अधिकार आप लोगों को किसने दे दिया? यहाँ तक कि प्रशासन को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी पे हाथ चला दे। और आप कौन होती हैं कि आप उस बच्ची को मारे? तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे सामने भी, क्योंकि मैंने ही उस बच्ची को ससुराल में रखवाई थी। और कहीं ना कहीं बीना मानवी जिस तरह से जाकर उस बच्ची के साथ मारपीट की है, तो मुझे तो लग रहा है कि बीना मानवी थोड़ा सा जल सी गई हैं। क्योंकि क्या मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आप अपनी संस्था में वर्क कर रही हैं, हम अपनी संस्था में वर्क कर रहे हैं। आपको जब पवन सिंह के इलेक्शन में जब आपको टीम की आवश्यकता थी, तो मैंने आपको अपना टीम भी दे दिया। औरंगाबाद, टिकारी, आप दिए, बहुत सारे, उनके पास कोई था ही नहीं, बोले कि उधर कोई है ही नहीं मेरा टीम। बहुत जगह से मेरे टीम गए। तो मेरा ये कहना है, औरंगाबाद जिला के बहुत जगहों से हमारी टीम गए, क्योंकि इनका उसमें संगठन वहां पे नहीं था। तो मैंने आपको मदद किया। अब मैं उसमें कोलकाता में थी केस में, मैंने उनको मदद किया। यहाँ तक कि बोली सरिता जी आप भी इस केस को लाइन अप कीजिए। मेरे डायरेक्टर, हम बात किए, बोले नहीं कर सकते हैं, हम लोग राजनीतिक से दूर रहेंगे। हम बोले हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, आपको अगर मेंबर, आप महिला हैं और अगर आपको महिला की सहयोग की आवश्यकता हो रही है, तो हम आपके लिए पर्सनली हम महिला वहां पर भेज देते हैं कि जाइए, वो भी एक समाज सेवी है, उनका मदद कर दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि आप कर क्या रही हैं बीना मानवी जी? कहाँ आपकी बुद्धि चली गई? मैंने आज तक आपका कभी बुरा नहीं सोचा। जहां तक एक सोशल मीडिया पर वो मेरा वीडियो चला रही है जिसमें मैं उनकी प्रशंसा कर रही हूँ, तो मेरा ये कहना है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैंने तो आपका प्रशंसा किया है। फिर आपको मुझसे क्या दुश्मनी जो आप ऐसा काम करने लगी? तो कहीं ना कहीं ऐसा बहुत ही मतलब दुखद घटना है। ये जो केस है समस्तीपुर वाला, वो केस किनके पास से मतलब कि आया था? ये केस जो है सो मेरे पास, मेरी संस्था में 4 महीना पहले मेरे पास आई थी। पहले तो ये होना चाहिए कि अगर कोई संस्था किसी के मुद्दा को देख रहे हैं, तो आपको केस को छूनी नहीं चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आप देखे होंगे कि अगर एक थाना में आवेदन चला जाता है, तो दूसरे थाना है, उनको पता चलता है, तो बोलते हैं वो आपका क्षेत्र में है, जाइए उनसे ये कर लें। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ऐसा क्यों की? एक बार और मेरा शांति कश्यप और एक आर्मी का मामला चला था, उसमें भी ये आर्मी परिवार से मिलके पूरा उसमें भी बहुत ज्यादा गंदगी फैलाई। अब आज के उसके बाद फिर एक बेटी को हम ससुराल में अभी 4 महीना रखे हुए हो गया था, बेटी बसने के कगार में थी, और फिर जाकर उस बेटी के साथ मारपीट कर ली। तो ये कैसे मारपीट वहां पे? जब तक वो वहां गई नहीं होगी, आवेदन लिखाई नहीं होगी, जब तक मतलब कि बीना मानवी जो मैडम वो वहां पे पहुंच कैसे गई? नहीं, बीना मानवी का कहना है कि थाना हमको, मैं किसी केस में गई थी समस्तीपुर, और थाना मुझे बोले कि एक बच्ची जबरदस्ती रह रही है और एक मैडम रखवा के गए हैं, तो मैं बोली कि चलो मैं उसे निकाल देती हूँ। मैडम होती कौन है? वो मैडम मेरी शिष्या है, हम मैडम के गुरु है, गुरु। अच्छा, शिष्या उनके? सोचिए, हंसी आती है ऐसी मूर्खजनक बातों से। बीना मानवी जी, जीवन में गुरु आप नहीं हो सकते हैं। अगर आप मेरे गुरु होते तो हम आपके पास होते। अगर आप मेरे गुरु होते तो इस बात पर हम विवाद नहीं छेड़ते, क्योंकि आपके लच कदम पे हम भी चलते हुए नजर आते। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग समाज सेवी हैं, साथ साथ चले, बहुत लोगों को साथ में मदद की है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप मुझे चेला नहीं बना सकते हैं। चेला बनाने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आप जैसे गुरु बनाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, और इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं।
आप गुरु की उपाधि में नहीं है। जो महिला बैठकर अपनी चंद महिलाओं से, मेंबरों से, उसको मेंबर बोलेंगे क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई प्रस्तुति नहीं है, चाहे भाड़े की महिलाओं से जिस तरह से आप मार खिलवा रही हैं, मेरा क्या, इस दुनिया में मैं सबको कहूंगी कि ऐसी महिला को कभी कोई गुरु मत बनाना। और मेरी गुरु आप कैसे हो सकती हैं? मेरा ये कहना है कि ऐसी मूर्खताजनक बात न करें। साथ में चलने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे गुरु हो गए। तो इसलिए ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए और आपको अच्छी तरह पता होगा कि आपकी बहुत सारी गलतियों में हम आपको छक्का भी बहुत शुरुआती दौर से छुड़ा रहे हैं। जिस समय मैं महिला विकास मंच में इनके साथ मिलके मैं कार्यरत थी, उस समय भी ये बहुत सारी गलती करती थी और इनको हम छक्का छुड़ा देते थे। समझ गए ना? तो इनको अच्छी तरह से पता है कि गलती करती हैं तो हम बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, और जब अच्छा करती हैं तो हम प्रशंसा भी बहुत करते हैं। समझ गए ना? तो थोड़ा पहचानिए, याद करिए बीते दिनों को और थोड़ा सा होश में रहिए, क्योंकि महिला विकास मंच में काम करने वाले अनेक महिलाएं थे। मात्र आपको उस कुर्सी पे इसलिए बैठाया गया था कि मात्र आप एक पहचान बने और कहीं ना कहीं हम लोग आपका सम्मान बढ़ाएं। और एक ही महिला कम से कम, देखिए कोई भी चीज का, देखिए मकान बहुत सारे ईंटों से बनती है, लेकिन आप देखते होंगे कि पंडित जी जब आते हैं तो भाग अपना एक ईंटा को उठाते हैं और मकान में वो क्या करते हैं कि नीचे में एक, उसको क्या बोलते हैं जो डलाता है, नींव, एक ईंटा को नींव दे देते हैं। तो बिना मानवी आपको वही बनाया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आपके अंदर में गुरूर आ जाए, इसका मतलब ये नहीं था कि आपके अंदर में हकार आ जाए, इसका मतलब ये नहीं था कि आप गुंडागर्दी करेंगे और हम सारी समाज से भी आपको बर्दाश्त कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि बाहर की औरतों को लेकर लड़कों से पैसा उगाही करके बेटी को आप घर से निकालेंगे, उसको मार खिलवाएंगे और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। तो होश में रहिए, जितना आपको इज्जत दिए है ना, उस इज्जत का नाजायज फायदा ना उठाइए। इज्जत तो खैर आप दी है मैम, हाँ, फायदा ना उठाइए, क्योंकि अच्छा करिएगा, आज से भी सुधर जाइए। अगर आप अच्छा करिएगा तो आज भी हम लोग आपको इज्जत देंगे, माला पहना देंगे, लेकिन गलत करिएगा तो समझ लीजिएगा कि आपकी हस्र हम ही लोग बिगाड़ देंगे, क्योंकि जो बनाता है ना वो बिगाड़ना भी जानता है। इसलिए होश में रहिए, बस यही कहना चाहेंगे। तो कुछ कार्रवाई वगैरह की है मैम? देखिए हम कार्रवाई, देखिए मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा ये क्या बिगाड़ी है, ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारी संस्था में एक पीड़िता आई थी और पीड़िता को मैं ससुराल में रखवाई थी और ये जाकर उस पीड़िता को मारी और उस पीड़िता को घर से निकालने की प्रयास। क्यों मारी? आखिर पीड़िता को मतलब मारने का तो नहीं है। उसी से पूछिएगा कि क्यों मारी, तेरी संपत्ति पीड़िता ले लेती, क्या की थी? नहीं, हम तो जाएंगे उनका इंटरव्यू करने के लिए। अब अभी मतलब कि आज जाए या कल जाए, बिल्कुल जाएंगे। एकदम जाइए और उससे पूछिए कि तेरा कोई संपत्ति ली थी, मारी क्यों? अरे भाई बातचीत, ठीक है तुमको इच्छा था मेरा केस में घुसने का, मानते हैं तुम्हारे पास केस नहीं आता होगा, तुम्हारे पास टाइम पास करने के लिए कोई मैटर नहीं रहा होगा, ठीक है तो हमसे बोलो ना भाई फोन करके कि सरिता जी हमको 10 गो केस चाहिए, सरिता जी कुछ केस मेरे पास दे दीजिए, हमको टाइम पास करना है, हम दे देंगे, टाइम पास तुम कर लेना। लेकिन किसी भी बेटी को बसा देना, टाइम पास का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दो, क्योंकि अगर तेरे अंदर में निष्ठा होता तो आज तेरे पास केस भी होता। निश्चित सी बात है कि तुम्हारी गलत व्यवहार के चलते अब लोग तुम्हें केस देना छोड़ दिए, नहीं तो एक समय था कि जब मैं महिला विकास मंच के केबिन में बैठती थी तो वहां पे भीड़ लगे रहते थे। मैं शुक्र शनिवार को मैं अकेले उस ऑफिस के केबिन में बैठ के काउंसलिंग करती थी, और जिस दिन से मैं महिला विकास मंच से हटी, क्या मैं अपनी नारायणी शक्ति फाउंडेशन क्या खोल दी, ये पूरा गुंडागर्दी बना दी, पूरा महिला विकास मंच में गंद मचा दी, तो शर्म आती है कि मैं कभी इसके साथ थी, मुझे शर्म आती है। समझ गए मैडम? इस तरीके से मतलब कि आरोप पे आरोप लगाएगा तो कहीं ना कहीं जो संस्था चल रहा है इसके ऊपर भी तो उंगली लोग, जो पीड़िता लोग है वो मतलब उठा सकती है। देखिए संस्था कोई भी खराब नहीं होता है, संस्था में काम करने वाली मात्र एक महिला गड़बड़ हो गई है और इनका उद्देश्य है गुंडागर्दी करना, दादागिरी करना, बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि इनको हम लोग सुधार देंगे। कोई न संस्था खराब होता है न समाज सेवियां खराब होती हैं, तो इसलिए लोगों को डरने की और आशंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। होता है कहा जाता है ना कि जहां बहुत सारे मछलियां होते हैं तो एक मछली सड़ा हुआ कहीं ना कहीं तालाब को गंदा भी करने लगते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम ही लोग उसको बनाए हैं, हम ही लोग उसको सुधार भी देंगे। मैम वहाँ जो प्रीता थी, जो अभी वो कहाँ है? वो कौन जिनको मारपीट किया? ससुराल में मैं गई थी ना, मैं कल गई, उसका इलाज लिखवा दिए, सारा मैटर क्लियर हो गया, तो फिर से वहाँ पे जाना और इस तरीके से करना, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हमको समझे नहीं आ रहा है क्या कारण था उस बच्ची के साथ, इसका कौन दुश्मनी निकालने गई थी? आखिर जान पहचान है तो उस बात से वो बात भी तो कर सकती थी कि हाँ भाई मुद्दा क्या है। अगर ये मुद्दा आया भी था तो उनको हमको कॉल करना चाहिए था। सर देखिए ना, वो केस आया मेरे पास, लगता है कि उस बच्ची को आप रखवाई थी, क्या उस केस का मामला था, है ना, हमसे जानकारी ले लेती।
हम उनको बता देते। बोलती देखिए ना लड़का वाला ज्यादा परेश कर रहा है, थोड़ा हम भी देख लेगा, जांच कर लेगा। हम बोलते जाइए ना, कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात है बता दीजिए। कहीं कोई दिक्कत तो एक बार आप हमसे लाइन अप तो हो लेते। आप जाकर उसको मारने पीटने लगी, हमको सूचना तक नहीं दी कि आप उस वहां पे जा रही हैं, आप हमको बताई तक नहीं। बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक महिला घर बसाती है, एक महिला घर उजाड़ती है, एक महिला उस बेटी के इलाज करवाती है और एक महिला चंद भाड़े के औरतों को ले जाके जख्म दिलाती है। ये कैसा तुम कर रही हो? तो कोई दिक्कत नहीं है, ना संस्था खराब होती है, ना समाज सेवियां खराब होती हैं, मात्र एक सड़ा मछली बन गई है। तो इस मछली को हम लोग चाहे तो इलाज करके सुधार देंगे और नहीं तो पानी से निकाल देंगे। मैम क्या बात है, आपका बाहर में बैनर वगैरह था, वो सब कबाड़ ली है। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं आपराधिक मानसिकता से आई हैं और ये कहा जा रहा है बैनर कबाड़ दिया गया। इतना छोटा छोटा, शायद इतना हाथ भर लोग बोल रहे हैं कि साड़ी में छिपा छिपा कर मैम, लेकिन साइड से एक महिला के हाथ में छुरी था, चमकता है ना लाइट में, हाँ। सो एक छुरी एक महिला ली हुई थी मैम, और दो महिलाएं छोटे छोटे मतलब छड़ी टाइप के, शायद वो इस उद्देश्य से आए थे कि वहां जाके तोड़ फोड़ करेंगे। क्या उनका उद्देश्य था वो जाने, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसा गंदा हरकत ना कीजिए, सुधर जाइए। एक बार माफ कर रहे हैं, दोबारा तंग कीजिएगा, अच्छे से फंसिएगा मैडम, क्योंकि हम माफ करना बहुत जानते हैं और हम आपको माफी कर रहे हैं, सुधार में आ जाइए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना हमारे किसी मेंबर को हानि हुआ, क्योंकि आए दिन हमारे संस्था में बहुत सारी महिलाएं बैठा करती हैं। हम नहीं रहते लेकिन हमारे लीडर भी रहते हैं। लेकिन उस दिन सौभाग्य हमारे सारे मेंबर के, क्योंकि उन लोग का उद्देश्य ही था कि यहाँ पर आकर तोड़फोड़ करना, हरास करना, डर पैदा करना, खौफ पैदा करना, कि ताकि हम इस केस से हट जाए। और इनका जो मामला सोशल मीडिया पे चल गया है, जो इन पर FIR ये सब दर्ज हो गया है, सबूत सामने आ गया है, तो ये मुझे डराने के लिए आई थी। तो कोई बात नहीं, हम आपसे डर गए, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत डरे आपसे बिना मान लीजिए, क्योंकि नंगा से गंगा डरता ही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें डरा देंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे द्वारा देखे हुए केस को आप अगर छेड़ेंगे तो हम अच्छा से आपको बता भी देंगे। और खास करके हमारे सूचना में आ गया कि आप किसी बेटी को मार रहे हैं, किसी बेटी को घर से निकाल रहे हैं, तो हम आपका हसरो जो कहता है ना, हसर और हवास दोनों आपका खराब कर देंगे। क्यों नहीं मैम, ये सब सारे मुद्दे को खत्म करके आगे जो मतलब कि अच्छा से पहले जिस तरीके से आप लोग का था उस तरीके से मेरा चले। कोई दोष है? मैं आपसे पूछती हूँ, मेरा कोई दोष नहीं, मैं वहाँ तो हमने देखा, मैंने उनके लिए कुछ बोला आज तक? कभी नहीं, मैं कभी नहीं बोले। चर्चा भी कभी करती हूँ? नहीं, कभी आप लोग हमेशा आते हैं, अरे वो अपना काम कर रही है, मुझे अपना काम करना है, लेकिन क्यों उस बच्ची को मारी? मैंने उसके 4 महीना पहले से मैं उस बच्ची को किस कठिनाई से उस घर को बसाई हूँ, बसी हुई घर को क्यों उजाड़ने गई? क्यों उजाड़ना तो उजाड़ना, उस बच्ची को मारी क्यों? तो ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो मारने वाला मुद्दा है ये बहुत गलत है, क्योंकि वहां पर जो मैम है वो बच्ची को 4 महीना पहले वहां पे रखवा के आई थी, और वहां कहीं ना कहीं आप लोग तो सुने हैं मैम का जो बात बोली है। बाकी आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।